हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नाइटेड माइंड। आज है 28 मई 2021। आज हम हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एक अच्छे से कोटेशन के साथ कि डोंट कंप्लेन, जस्ट वर्क हार्डर। जो कंप्लेन ना करके हार्ड वर्क करते हैं उनको सक्सेस बहुत ही जल्दी मिल जाता है। तो चलिए फिर देखते हैं आज के द हिंदू के फ्रंट पेज। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बताया कि आप लोग वेस्टेज कर रहे हो वैक्सीन की, तो इसे हम कवर करने वाले हैं। फिर गवर्नमेंट ट्विटर को बताया कि आप डिफेम कर रहे हो इंडिया को, इसे भी हम देखने वाले हैं। यहाँ मेहुल चोकसी को डोमिनिका से लाने की कोशिश किए जा रहे हैं। यहाँ एक स्टूडेंट ने बताया कि दिल्ली में आइसोलेशन सेंटर जो है वहाँ पे रहना कितना मुश्किल है। ठीक है, यहाँ अपोजिशन जीएसटी मीट में कोविड के रिलीफ के लिए जीएसटी को अप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट न्यूज़। यहाँ जो हमारे गवर्नमेंट की एडवाइज़र है, उन्होंने बताया है कि जो स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वैक्सीन शॉर्टफॉल, इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो लोग वैक्सीन की वेस्टेज कर रहे हैं। ठीक है, तो वेस्टेज करने से अब आप हालांकि अब देख सकते हैं कि 91% जो 22 करोड़ वैक्सीन की ऑर्डर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए थे, उनके 91% तो स्टेट गवर्नमेंट ने कंज्यूम कर चुके हैं। वेस्टेज की बात यहाँ पर तो नहीं आ रही है, फिर ये तो पॉलिटिक्स हो रहा है यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं कि कोविड रिकवर्ड वुमन डेवलप्स कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है कि परफोरेशंस इन फूड पाइप एंड इंटेस्टाइन ड्यू टू वाइट फंगस। परफोरेशन का मतलब है कि जो छोटे छोटे छिद्र के तरह बन रहे हैं जो फूड पाइप है, और जो इंटेस्टाइन है हमारे, किस लिए? वाइट फंगस की वजह से। आपको पता ही होगा कि कोविड के बाद ब्लैक फंगस, 3 तरीके की फंगस के पता चला है कि ब्लैक फंगस एक तो है, एक है वाइट फंगस, और एक है येलो फंगस, जिसे सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ फंगल इन्फेक्शंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उन्होंने बताया है कि ट्विटर डिफेम इंडिया को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। आपको पता ही होगा जो नई आईटी लॉ आया है उसके अगेंस्ट ट्विटर, व्हाट्सएप एंड ऑल द सोशल मीडिया, सभी ने उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाया है। व्हाट्सएप ने तो चलो केस भी कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट पे। तो यहाँ मुजरा क्या है कि जो व्हाट्सएप है वो काम करता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन पर। ठीक है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन का मतलब ये होता है कि एक आप जो सेंड कर रहे हो और जो रिसीव कर रहा है उनके बीच में कोई और उस मैसेज को रीड नहीं कर सकता है, जो कि न्यू आईटी रूल को अगर गाइडलाइन को अगर फॉलो किया जाए तो उसे तोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए व्हाट्सएप प्राइवेसी की इशू के लेकर हाई कोर्ट गया हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट हैड कॉजन्ड गवर्नमेंट ऑन प्राइवेसी। ये सितंबर 29, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आप साइबर क्राइम को कम करने के लिए कुछ आईटी रूल्स बनाए, गाइडलाइंस बनाए, लेकिन हर किसी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। आपको फंडामेंटल राइट जो है, राइट टू प्राइवेसी, इसे आपको हर हाल में बचाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 12 ईयर ओल्ड मूव्स कोर्ट फॉर वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन। जो 12 से 17 साल की उम्र के चिल्ड्रन हैं उनको वैक्सीनेशन को लेकर एक 12 साल की लड़की ने दिल्ली हाई कोर्ट पे पिटीशन दायर किए हैं। यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने बताया कि जो फार्मर्स के ऊपर अटैक हुआ है उसके अगेंस्ट जो पिटिशन सिट गठन करने के लिए, जो सिट का मतलब होता है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम,
सो इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के बारे में आपका क्या ख्याल है? नेक्स्ट देखते हैं, BVR सुब्रमण्यम को हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी बना दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ कोविड-19 जो वायरस है, जिसे वुहान वायरस भी कहा जाता है, क्योंकि यूहान की जो एक लैब था, वायरोलॉजी का लैब, वहाँ से इसका इंक्रीज़ हुआ है। यही इसका सोर्स है, ओरिजिनेट यही से हुआ है, यही कहा जाता है। तो इसके लिए बाइडेन ने, जो यूएस प्रेसिडेंट है, उन्होंने बताया कि इसके अगेंस्ट प्रूव करना चाहिए, और उनके ही यूएस के जो इंटेलिजेंस हैं, उन्हें बताया गया है कि आप इसके लिए रिसर्च कीजिए, देखिए कि इन्वेस्टिगेट कीजिए कि देखिए क्या होता है। यहाँ पे ब्रिक्स की मिनिस्ट्रियल मीटिंग 1 जून को शुरू होने वाली है। ब्रिक्स का मतलब आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी कंट्री है ब्रिक्स में। एक है ब्राज़ील, एक रशिया, एक साउथ अफ्रीका, ठीक है, फिर इंडिया है, चाइना है, और साउथ अफ्रीका रिसेंटली हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विलरियल ट्रायम्फ्स इन मैराथन शूटआउट। ये जो UEFA यूरोपा लीग है, यहाँ पे विलरियल जीत चुके हैं। यहाँ देखते हैं, राफेल नदाल ने बताया कि नो वन इज़ इनविंसिबल, मतलब हर किसी को हराया जा सकता है। जो नादाल को, यहाँ आप देख सकते हैं एक पिक्चर है, ये राफेल नादल poses next to the statue that Roland Garros unveiled on Thursday as a tribute to its greatest ever champion. So रोलैंड गैरोस जो फ्रेंच ओपन है, उसे भी कहा जाता है। तो आपको पता ही होगा कि 13 बार राफेल नादल जीत चुके हैं। जो फ्रेंच ओपन है, इसे क्ले कोर्ट भी कहा जाता है, तो इसीलिए नादाल को किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। इसे बस यही कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना है, किंग ऑफ क्ले कोर्ट कहा जाता है। okay. फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ मैरी कॉम और साक्षी इन एशियन बॉक्सिंग फाइनल्स में पहुँच गए हैं, जो कि दुबई में हो रहा है। नेक्स्ट है कि गूगल और जियो एक साथ मिलकर एक स्मार्टफोन बनाने की कोशिश करें जो कि अफोर्डेबल भी हो। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई, ये इसका नाम भी आप याद रख लेना। Thank you guys for watching. Please like the video and share with your friends and family, and subscribe and press the bell icon, ताकि आपको नई नई जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. So that is it for today guys. See you in the next video.